Hello everyone, this is Shruti Garg and I welcome you all on my channel that is Shruti Garg Knowledge Hub. Today we are going to continue our chapter Demand for class 11 Microeconomics, and before starting this session I will request you all to please subscribe my channel, like my videos and share my videos as much as possible. Today we are going to discuss about derivation of law of demand. Means जो हम कहते हैं कि law of demand, if the price rises then the demand declines and if the price decline then the demand increases. ये लॉ क्यों है ऐसा? हाउ मतलब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर यानी कि जो अपना फर्स्ट चैप्टर से और उससे रिलेटेड जो हमारी दो इक्वेशन निकलती थी, सिंगल कॉमोडिटी केस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू और मोर कॉमोडिटी केस, उन दोनों को कंसिडर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे. और अगर आपने वो अभी तक नहीं समझी है देन यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोज ऑफ chapter 1 on my channel. So firstly we will discuss about single commodity case. Single commodity case में हमने ये पढ़ा था कि if the consumer is going to consume single commodity, तो कोई भी कंज्यूमर अगर कोई सिंगल कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो वो ये हमेशा चाहेगा कि वो उस प्रोडक्ट के जितने प्राइस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग उस पर मिलने वाला चेंज इन सेटिस्फेक्शन उसके बराबर होना चाहिए. ठीक है, हमेशा वो ये चाहेगा कि जो चेंज इन सेटिस्फेक्शन हो उसके दिए गए रुपए के बराबर हो. ठीक है, अगर हम कहें ऐसा नहीं, अगर ज्यादा हो तो अच्छी बात है, भाई सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो रहा है तो हमने उस केस में पढ़ा था कि अगर सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है तो वो ज्यादा कंज्यूम करता है. वो जब तक कंज्यूम करता है जब तक वो बराबर नहीं आ जाता. करा था कि भाई हमने ये पढ़ा था ना, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होता है कि अगर कोई भी कंज्यूमर है और वो लगातार किसी चीज का कंजम्पशन बार बार करता है तो उससे मिलने वाला चेंज इन सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है. अब चेंज इन सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है यानी कि कब तक कम होगा? जब तक MUX PX के बराबर नहीं आता. तो हम पहली कंडीशन देखते हैं कि अगर MUX हमारा PX से ज्यादा है, यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस फॉल हो रहे हैं, प्राइस कम है और सेटिस्फेक्शन ज्यादा है. अगर प्राइस किसी चीज के कम होते हैं, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है तो कंज्यूमर क्या बिहेव करेगा? व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर? हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा, है ना. यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम हो रहे हैं तो उससे डिमांड जो होगी वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. उसकी क्या करेगा? डिमांड इंक्रीज करेगा. अब डिमांड इंक्रीज करने का मतलब ये है कि प्राइस कम होने पर डिमांड इंक्रीज हो रही है ना. भाई कोई भी कंज्यूमर अगली यूनिट कब परचेज करेगा? जब उसके प्रोडक्ट के प्राइस कम हो रहे होंगे. ठीक है, तो जैसे उसके प्रोडक्ट के प्राइस कम होंगे डिमांड वो हमेशा ये चाहेगा कि हर एडिशनल यूनिट के साथ उसे कम पैसा देना पड़े. तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. और ये जब तक करेगा, ये जो कंज्यूमशन है यानी कि प्राइस एक्स का क्या होगा? एक्स की डिमांड, अगर एक्स के प्राइस फॉल हो रहे हैं तो एक्स की डिमांड बढ़ जाएगी. और ये जब तक चलेगा जब तक MUX PX के बराबर नहीं आ जाता. सेकेंड है MUX अगर PX से कम है तो, यानी कि अगर प्राइस ऑफ कॉमोडिटी ज्यादा है तो इसका जस्ट अपोजिट. अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस ज्यादा होंगे तो कंज्यूमर इज नॉट इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ दैट कॉमोडिटी. वो उसके एडिशनल यूनिट परचेज करने की कोशिश नहीं करेगा. तो यानी कि उस प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो क्या होगी? कम हो जाएगी. और वो इस प्रोडक्ट की डिमांड तब तक कम करेगा जब तक MUX PX के बराबर नहीं हो जाता. यानी कि इस कंडीशन में हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी डिमांड क्या हो रही है? कम. और अगर कम हो रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है? ज्यादा. तो दिस ऑल प्रूव दैट कि लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट इन अ सिंगल कॉमोडिटी केस. क्यों? क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम हो रहे हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बढ़ता है. सेटिस्फेक्शन बढ़ने का मतलब है कि डिमांड बढ़ रही है. और ये तब तक चलेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते. और जस्ट इसके अपोजिट केस में हमने स्टडी किया कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं तो उस केस में उस पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, चेंज इन सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है. और सेटिस्फेक्शन कम होने का सीधा असर किस पे पड़ेगा? क्वांटिटी डिमांडेड पर पड़ेगा. तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और जब तक होगी जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते. क्लियर? नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. व्हाट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? तो हमने ये भी स्टडी किया था कि नॉर्मली इन रियल लाइफ कोई भी कंज्यूमर दो या दो से ज्यादा कॉमोडिटी कंज्यूम करता है. और जब कोई भी कंज्यूमर दो या दो से ज्यादा कॉमोडिटी कंज्यूम करता है, इन दैट केस वो ये चाहेगा कि हर एडिशनल रुपी के साथ वो जितना एडिशनल रुपी खर्च कर रहा है उस पर मिलने वाला चेंज इन सेटिस्फेक्शन पिछले वाले रुपए के बराबर है.
जैसे कि मेरे पास 2 रुपीज हैं, तो मैं हमेशा ही चाहूंगी कि इन 2 रुपए में से जो फर्स्ट रुपी है उस पर मिलने वाला चेंज इन सेटिस्फेक्शन और दूसरे रुपए में मिलने वाला चेंज इन सेटिस्फेक्शन बराबर हो। मैं ये नहीं चाहूंगी कि पहले रुपए पे जो मैं सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो ज्यादा हो, दूसरे पे मिलने वाला कम हो, या पहले पे कम हो दूसरे पे ज्यादा हो। आई ऑलवेज वांट कि चेंज इन सेटिस्फेक्शन दोनों ही कॉमोडिटी पे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर? सो दिस इज लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, और इसके अकॉर्डिंग व्हेन MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY होता है, तब आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है इन 2 और मोर देन 2 कमोडिटी केस। अब हमने इसकी फर्स्ट कंडीशन ली कि ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ एक्स डिक्लाइन, यानी कि MX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। अगर प्राइस ऑफ एक्स डिक्लाइन होते हैं तो यानी कि प्राइस जो एक्स है वो चीपर हो जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ वाई। ठीक है, एक्स चीपर हो जाएगा देन वाई। अगर एक्स वाई से चीपर हो गया तो सेटिस्फेक्शन किस पे ज्यादा मिलने लगेगा, MUX पे ज्यादा मिलने लगेगा। जब सेटिस्फेक्शन एक्स पे ज्यादा मिलेगा तो एक्स का डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और वाई पे जब सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा तो वाई की डिमांड क्या होगी, घटने लगेगी। और ये प्रोसीजर अगेन तब तक चलेगा जब तक MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY नहीं हो जाता। क्लियर? नाउ सेकेंड कंडीशन, MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY PY। इस बार प्राइस किसके घटे, Y के घटे, तो यानी कि Y इज चीपर देन X। अब जब X चीपर हो, Y चीपर हो गया तो जो सेटिस्फेक्शन है वो किस पे ज्यादा मिलने लगा, Y पे ज्यादा मिलने लगा, और X पे क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर X पे सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा तो X का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम, और Y पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो जाने के मतलब है कि Y का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, ज्यादा, Y की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा। और ये तब तक चलेगा जब तक अगेन MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY के नहीं हो जाता। सो अगेन दिस लॉ प्रूव्स कि if the price increases then quantity demanded declines, and if the price declines then quantity demanded increases. Clear? If the price increases then quantity demanded declines, and if the price declines then the quantity demanded increases. ये भी यहाँ पे law of demand को define करता है। So with these two derivation we can prove कि law of demand exist करता है, और अगर कोई भी कमोडिटी है उसके अगर प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप रहता है, बीइंग अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर हमने अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखा है तो प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने पर उसकी डिमांड पर असर होता है। क्लियर? सो दिस इज लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ आई होप दैट you all understood this lesson, this class, and if you like the video then please click on the like button, and if you have any doubt then write in the comment box. Clear? So then, until then, have a nice day.